Very good afternoon. I'm Dr. Deepika Chauhan, Senior Consultant and Unit Head Radiation Oncology at Venkateshwar Hospital. Being a cancer physician, I face many challenges in my day-to-day practice. One of the greatest challenge is to overcome the fear of word cancer in my patients, to mitigate the fear of cancer and then make them comfortable and to prepare them for the treatment process. So I have got one of my patient, Mr. Imtiaz. He is a case of CA esophagus diagnosed in Jammu and Kashmir, and he was having initially difficulty in swallowing. खाने पीने में काफ़ी दिक्कत थी, खा नहीं पा रहे थे और बेसिकली ये वर्ड कैंसर से बहुत डरे हुए थे. तो इम्तियाज़ कुछ बताएंगे आप, शुरू में क्या दिक्कत थी आपको? मैम, शुरू में जब मैं कुछ खाना वाना खाता था तो मुझे गले में बीच में अटकता था, मुझे बहुत दर्द होता था. फिर उसके बाद मैंने श्रीनगर में डॉक्टर के साथ बात की है तो उसने मैम मुझे आपका नंबर दिया, डॉक्टर दीपिका का नंबर दिया है. उसने बोला आप वही दिल्ली जाओ, वो अच्छी डॉक्टर है, आप उनके साथ बात करो. फिर हम यहाँ आए दिल्ली, फिर हम आपके साथ मिले. उसके बाद हम वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में आए. फिर उसके बाद हमें ट्रीटमेंट आपने शुरू किया. तो उस दौरान हमें कीमो भी लगी और रेडिएशन भी लगी साथ साथ में. फिर हमें ऐसा नहीं, मतलब मैं पहले डरता था, जब मैं सुनता था मुझे कैंसर हुआ है मैं बहुत डरता था. लेकिन बाद में जब मुझे कीमो लगी, रेडिएशन लगी, मुझे लगा नहीं मुझे दर्द है. फिर उसके बाद जब 15वीं 16वीं 17वीं रेडिएशन मुझे लगी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा दर्द होने लगा है. तो मैंने आपसे इस बारे में बात की है तो आपने बोला ये रहेगा, जब तक रेडिएशन रहेगी तब तक ये रहेगा. तो अब मुझे रेडिएशन भी खत्म हुई इंशाल्लाह. अब मुझे लगता है 2-4 दिन में भी ठीक होगा. और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने मुझे अपने एक भाई की तरह ट्रीटमेंट किया है. क्योंकि हम आपसे दिन में 2 बार मिलते थे, लेकिन अगर जब किसी डॉक्टर के पास हम जाते थे 1 बार मिलते थे उनको बहुत गुस्सा आता था. लेकिन हम जब आप दिन में आपके साथ 2 बार भी मिलते थे, आप हमें एक भाई की तरफ देखते थे. ये नहीं देखते कि मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पेशेंट है, नहीं, आपने हमें एक भाई की तरफ देखा है. उससे भी हमें बहुत अच्छा लगा. मतलब हमें लगा, मुझे लगा मैम मुझे दर्द ही नहीं है. तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ. और मैं रेडिएशन डिपार्टमेंट जो वहाँ पे हमारे भाई थे उन्होंने मुझे बहुत बहुत हेल्प की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इम्तियाज़. तो ट्रीटमेंट के दौरान अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करना, उनसे समझना एंटायर प्रोसेस, कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, ड्यूरेशन, साइड इफ़ेक्ट, बेनिफिट्स, और ये ट्रीटमेंट बाकी ट्रीटमेंट के जितना सरल नहीं होता, थोड़ा लंबा होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. बट अगर हमें पहले से पता होगा कि ये डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करने वाले हैं तो एक तरीके से हम प्रिपेयर होते हैं. तो आप हर एक पॉइंट पे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करिए, समझिए, रेडिएशन का प्रोसेस जानिए, कीमोथेरेपी का प्रोसेस जानिए और जो इनएविटेबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में जानिए और उनसे संबंधित उपचार लीजिए. कैंसर का इलाज संभव है, बस हिम्मत रखना ज़रूरी है. थैंक यू सो मच. मैम, मैंने ये भी सुना था कि इसमें दाढ़ी निकलती है, बाल निकलते हैं, सब कुछ, उससे भी मैं बहुत डर गया था. लेकिन मुझे लगा नहीं, मतलब दाढ़ी निकल गई या बाल निकले. हाँ, मैंने बाल छोटे किए हैं, मुझे मतलब बाल कुछ नहीं गिरे, मैंने छोटे किए हैं खुद ही. एग्जैक्टली, आजकल ट्रीटमेंट एडवांसमेंट हो गया है जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत यूनिक अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके के कैंसर के. तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए. इसी के लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से समझना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट है, कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग हिम्मत रखते हुए ट्रीटमेंट पूरा कराना चाहिए. थैंक यू सो मच. और मैं लास्ट में आपका शुक्रिया. थैंक यू इम्तियाज़. थैंक यू.